अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अब्दुल करीम राई एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्पाइरल मॉडल पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। देखिए, जब भी हम लोग प्रोसेस मॉडल्स की बात कर रहे होते हैं या सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स की बात कर रहे होते हैं या सिर्फ मॉडल की बात कर रहे हैं, इसका मकसद यही है कि ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है जिनमें हमने पहले वाटरफॉल मॉडल और इंक्रीमेंटल मॉडल वगैरह हम लोगों ने पढ़े थे। प्रोटोटाइप मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये क्या है? ये भी आपका एक प्रोसेस मॉडल है और प्रोसेस मॉडल के अंदर 5 हमारी बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की रिक्वायरमेंट, उसके बाद डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट। तो ये सारी जो 5 एक्टिविटीज़ हैं वो किस हिसाब से हो रही होती हैं, वही आपके प्रोसेस मॉडल कहलाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि स्पाइरल प्रोसेस मॉडल क्या है, इसमें ये एक्टिविटीज़ कैसे हो रही होती हैं। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि ये जो प्रोसेस मॉडल है इसको कब यूज़ करते हैं। पहली बात तो ये एक आपका इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल है, ठीक है ना। हम लोग इवोल्यूशन कर रहे होते हैं। आपका एक स्पाइरल चलता है, फिर दूसरा स्पाइरल चलता है, फिर तीसरा स्पाइरल चलता है। स्पाइरल का मकसद होता है एक चीज़ जो है ना वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हुई है और फिर वो अपनी एंड की तरफ ही मूव कर रही है। आप लोग गूगल पे जाके देखेंगे स्पाइरल का मकसद क्या होता है तो आपको पता लग जाएगा, मगर मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ अभी स्पाइरल की। उसके बाद इट इज़ यूज व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर नॉट वेल अंडरस्टूड। देखिए, पहली बात तो हम इसको तब ही यूज़ करेंगे जब हमारी रिक्वायरमेंट क्लियर रही है। हम लोग एक स्पाइरल लगाएंगे और कस्टमर के पास जाएंगे, देखो ये क्या सही है कि नहीं। वो देखेगा, हमें चेक करने के बाद फीडबैक देगा, फिर हम दूसरा स्पाइरल लगाएंगे, उसके ऊपर फिर तीसरा लगाएंगे एंड सो ऑन, ठीक है। और इनर स्पाइरल इज यूज टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट एंड प्रोजेक्ट रिस्क। जो इनर आपके स्पाइरल्स होते हैं, शुरू शुरू वाले लगने वाले, उसके अंदर हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे होते हैं और प्रोजेक्ट का रिस्क देख रहे होते हैं कि इसके अंदर कितना रिस्क आ सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात होती है आपके रिस्क की है। हम लोग रिस्क को एनालाइज कर रहे होते हैं। ज़रा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्पाइरल मॉडल। देखिए, ये है आपका स्पाइरल मॉडल। इसको ज़रा बड़े गौर से देखना है। यहाँ से हमारा जो पहला स्पाइरल शुरू हुआ है और ये एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आके देखिए, ये आपका फर्स्ट स्पाइरल है, ठीक है। और फर्स्ट स्पाइरल के अंदर हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, यानी कि बेसिक आपके जो टास्क होंगे वो होंगे, यानी कि जो इनिशियल आपके स्पाइरल होते हैं उनके अंदर हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे होते हैं और रिस्क एनालिसिस कर रहे होते हैं। और उसके अलावा हम लोग इसको 4 पार्ट्स के अंदर जो है ना वो तोड़ते हैं। देखें, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं। सेकंड जो इसको बोल सकते हैं हिस्सा, सेकंड हिस्से के अंदर रिस्क एनालिसिस। देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ही ये होती है कि जब आप स्पाइरल प्रोसेस मॉडल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसके अंदर हम लोग रिस्क असेसमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, रिस्क को एनालिसिस कर रहे होते हैं कि अगर हम लोग ये काम करेंगे तो मे बी सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाला रिस्क आ जाए। जब आप ऐसा सोचोगे तो आपका रिस्क कम होगा। लेकिन जो दूसरे प्रोसेस मॉडल हैं उसके अंदर हम लोग रिस्क एनालिसिस नहीं कर रहे होते। इसके अंदर हम लोग रिस्क एनालिसिस हम लोग कर रहे होते हैं, मगर इसके अंदर एक पूरा आपका ये जो आपका हिस्सा है उसके अंदर आप लोग रिस्क देख रहे होते हो और रिस्क देखने के लिए एक स्पेशल बंदा होता है जो रिस्क असेसमेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट स्पाइरल है। फिर यहाँ से इसका जो है ना वो सेकंड स्पाइरल है। इसके अंदर हो क्या रहा होता है, रिक्वायरमेंट लेते हैं, उसको हम लोग जो है ना उसकी डिज़ाइन करते हैं और रिस्क एनालिसिस कर रहे होते हैं कि अगर हम लोगों ने ये रिक्वायरमेंट ली है, मिसाल ये हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर हम लोग इसका ये वाला डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ये वाला डिज़ाइन करते हैं तो जब हम कोडिंग करेंगे इसकी तो इसके कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, ठीक है। तो उन रिस्क के बिहाफ पे हम लोग रिस्क को असेस करके उस हिसाब से इसकी कोडिंग कर रहे होते हैं। फिर हम लोग कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे और प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन का मकसद होता है हम यहाँ पे हम लोग जो है ना अपने कस्टमर के पास जाते हैं, ठीक है। कस्टमर के पास जाने का मकसद है हम कस्टमर से फीडबैक ले रहे होते हैं। ये चीज़ याद रख लेना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं कस्टमर से। यानी कि आपने एक स्पाइरल लगाया, कस्टमर से फीडबैक लिया, उसने कहा कि जी सही है, इसके अंदर ये चीज़ आनी चाहिए, फिर हम दूसरा स्पाइरल लगाएंगे, फिर हम लोग तीसरा स्पाइरल लगाएंगे, ठीक है। तो ये स्पाइरल मॉडल हमारा कुछ इस हिसाब से काम कर रहा होता है। इसका जो फर्स्ट स्पाइरल लगता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें हम लोग कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से मिल रहा होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी से।
ठीक है। उसके बाद इसका जो सेकंड स्पाइरल लगता है, याद रख लीजिएगा, यानी कि यहाँ पे ये फर्स्ट स्पाइरल खत्म हुआ है तो ये सेकंड आपका स्पाइरल जा रहा है, ठीक है। ये सेकंड स्पाइरल यहाँ पे आके एंड होगा, तो मैं यहाँ से लाइन लगा के लिख देता हूँ। सेकंड स्पाइरल के अंदर हम लोग सिस्टम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, ये चीज़ आपने याद रख लेनी है, सिस्टम डेवलपमेंट, ठीक है। मे बी स्पेलिंग गलत हो तो इसको आप लोग सेट कर लीजिएगा। फिर आपका जो थर्ड स्पाइरल लगता है उसके अंदर हम लोग सिस्टम इन्हांसमेंट करते हैं, ये चीज़ याद रख लेनी है आपने। क्या चीज़ कर रहे होते हैं हम लोग? सिस्टम इन्हांसमेंट, ये हमारा थर्ड स्पाइरल है। इधर हम लोग क्या करते हैं? सिस्टम को इन्हांस कर रहे होते हैं, सिस्टम इन्हांसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? सिस्टम को इन्हांस करने का सोच रहे होते हैं, यानी कि कोई उसके अंदर नई चीज़ें डालनी है, ये वो एटसेट्रा। और फिर जो फोर्थ स्पाइरल, देखिए फोर्थ स्पाइरल यहाँ से चलेगा, ये देखिए फोर्थ स्पाइरल आपका चलेगा। और फोर्थ स्पाइरल के अंदर हम लोग सिस्टम मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, ये चीज़ याद रख लेनी है आपने। ये इसके चार चीज़ें हैं बेसिक जो आपने याद रख ली, सिस्टम मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये हम फर्स्ट में कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, सेकंड में आप सिस्टम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, थर्ड में आप लोग सिस्टम इन्हांसमेंट कर रहे होते हैं, और फोर्थ के अंदर आप लोग सिस्टम मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। और इसके स्पाइरल जो है ना वो लगते रहते हैं, एक स्पाइरल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचवा, छठवां, हमें कोई पता नहीं कितने जो है ना इसके अंदर स्पाइरल लग सकते हैं, इसका कोई हमें अंदाज़ा नहीं होता। जब तक हमारा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा हम स्पाइरल जो है ना वो लगाते रहेंगे, दूसरा स्पाइरल, तीसरा स्पाइरल एंड चौथा स्पाइरल। Begin with a design, goal and end with customer reviewing। हम लोग डिज़ाइन के गोल से लेकर जब हम लोग एंड करते हैं तो कस्टमर हमारा रिव्यू करता है, यानी कि वो फीडबैक देता है, उस हिसाब से हम लोग फिर इसका नेक्स्ट स्पाइरल लगा रहे होते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर इसके कुछ एडवांटेजेस मैंने आपको पहले बात करके गया हूँ कि ये जो हमारा स्पाइरल मॉडल होता है, ये मॉडल हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें रिस्क का ज़्यादा चांस दिखता है, और इसके अंदर हम लोग रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसकी यही है कि इसके अंदर हम लोग रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं। इट इज़ रिस्क ड्रिवन मॉडल, यानी कि अ गो ऑन नो गो ऑन डिसीजन अकर्स, हमने आगे जाना है कि नहीं जाना, नेक्स्ट स्पाइरल लगाना है कि नहीं लगाना, हमने इम्प्लीमेंटेशन पे जाना है कि नहीं जाना, हम लोग क्या कर रहे होते हैं? रिस्क ड्रिवन कर रहे होते हैं। रिस्क होगा तो हम लोग आगे नहीं जाएंगे, रिस्क नहीं होगा तो हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। और इस मॉडल के थ्रू हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि कोई लार्ज स्केल का आपका प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, उसके लिए हम लोग ये मॉडल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और स्पेशली जब हमारा ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो अपडेट होता हो, ठीक है ना, लाइक विंडोज़ हमारी अपडेट होती है, नया वर्जन आता है, हमारे मोबाइल्स का एंड्रॉयड जो सॉफ्टवेयर वो अपडेट होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं? स्पाइरल मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं। कस्टमर आपको फीडबैक देता है, समटाइम अगर आपकी विंडो के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं? वो फीडबैक दे रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वालों को कि यार ये प्रॉब्लम है, इसको आप लोग देखें। फिर उस प्रॉब्लम को वो इनकाउंटर करते हैं और फिर अपडेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग ऐसा समझें कि एक स्पाइरल मॉडल है, ठीक है। तो हम उसको फीडबैक देंगे, उसकी प्रोडक्ट हमारे पास चल रही है, मगर कोई ऐसा एरर आता है हम लोग फीडबैक देते हैं। यहाँ अक्सर जो जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं लार्ज स्केल के, उनके अंदर फीडबैक का जो ऑप्शन है वो लाजमी होता है, ताकि वो फीडबैक के हिसाब से प्रोडक्ट को और इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक है। और इसके ज़ाहिरी बात है कुछ एडवांटेज भी होंगे। सबसे पहली चीज़ है रिस्क असेसमेंट अगर आपने करनी है तो एक बंदा आपके पास ऐसा होना चाहिए जो रिस्क असेसमेंट का माहिर हो, ये ना हो कि उसको पता ही ना हो रिस्क असेसमेंट कैसे करनी है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। और दूसरा, स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग ये नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, आपको ये पता ही नहीं कितने स्पाइरल लग सकते हैं, तो आप लोग जब भी इसको यूज़ करेंगे तो कोई बहुत बड़ा आपका प्रोजेक्ट है तब हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको ये स्पाइरल मॉडल समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।